अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी रात को सोते वक्त लेटे हुए बिस्तर पर कभी एक बार भी दुरूद शरीफ पढ़ा है? शायद आपको पता भी ना हो कि उसी वक्त आसमान के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। फरिश्ते आपका नाम सोने की शाही से लिखते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो यह मेरा बंदा थका हुआ, नींद से बोझल, फिर भी यह मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहा है। भाइयों और बहनों, आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि इस्लाम से साबित भी है और एक हकीकत भी है। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है आपके बिस्तर से और खत्म होता है जन्नत के दरवाजे पर। तो चलो सुनते हैं बिस्तर पर दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए अल्लाह का वह वादा जो आपकी जिंदगी बदल दे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब जबान पर आता है तो दिल क्यों महक उठता है, क्यों आंखों में नमी आ जाती है और रूह एक अजीब सी ताजगी महसूस करते हैं। यह सिर्फ नाम नहीं बल्कि मोहब्बत का वह दरिया है जिसमें उतरते ही गुनाह धुल जाते हैं, दिल नूर से भर जाता है और बंदा खुद को अल्लाह के सबसे करीब पाता है। अल्लाह फरमाते हैं, वह खुद और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं और फिर हुक्म दिया, ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। दोस्तों, जरा सोचो, जिस अमल में अल्लाह और उसके फरिश्ते शामिल हो उसमें हिस्सा लेने वाला बंदा कितना खुशनसीब होगा। दुरूद शरीफ का असर हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा, उसके 10 गुना माफ कर देगा और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देगा। जरा सोचिए, हम सिर्फ एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें 10 दर्जा इनामात अता फरमाता है। इससे बड़ा फायदे का सौदा क्या होगा? लेट कर दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाल। अब एक सवाल यहाँ पैदा होता है, क्या लेट कर दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है? क्या बिस्तर पर आराम की हालत में भी यह इबादत मानी जाएगी? और अगर हाँ, तो इसका इनाम बैठकर या खड़े होकर पढ़ने से अलग होगा? इसका जवाब भी आपको आगे पता चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि दुरूद शरीफ किसी भी हालत में पढ़ने का क्या असर होता है। एक बूढ़ी अम्मा की कहानी। मदीना के एक पुराने इलाके में एक बुजुर्ग अम्मा रहती थी। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, हाथ पांव में ताकत नहीं थी, लेकिन जुबान दुरूद शरीफ में हमेशा मशगूल रहता था। लोग पूछते, अम्मा आपको अकेलापन नहीं लगता? वह मुस्कुराते हुए कहते, जब नबी का नाम मेरी जुबान पर होता है तो मुझे लगता है मदीना की गलियों में हूँ, नबी मेरे सामने है। एक दिन एक आलिम ने उनसे पूछा, अम्मा आप तो ज्यादातर लेटी रहती है, इस हालत में दुरूद शरीफ पढ़ती है, क्या आपको लगता है अल्लाह इसे कबूल करेगा? अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा मैं तो उम्मीद करती हूँ अल्लाह मेरी इस मजबूरी को देखकर और ज्यादा रहमत करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, दुरूद शरीफ सिर्फ एक अल्फाज नहीं है बल्कि यह एक ऐसा नूर है जो अर्श से फर्श तक फैला है। यह वह जिक्र है जो अल्लाह ताला ने खुद अपने कलाम में शुरू किया और इस जिक्र को फरिश्ते भी करते हैं। चलो आज दुरूद शरीफ की ऐसी हदीस सुनते हैं जो है इंसान की रूह को जगा देती है और उसे झंझोड़ती है। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। रहमत का मतलब है मुश्किल आसान होना,
गुनाह माफ होना, दिल का सुकून और बरकत का उतरना। हजरत उब्बे इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं अपनी दुआ का ज़्यादातर हिस्सा दुरूद पर खर्च कर दूं तो क्या होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सोचिए, दुरूद सिर्फ महज एक इबादत नहीं बल्कि आपके गमों का इलाज भी है। अब एक सवाल आता है कि लेट कर दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? तो उलमा का कहना है, अल्लाह का जिक्र हो, तस्बीह हो, इंसान हर हालत में कर सकता है। बैठे हुए, चलते हुए, लेटे हुए, सफर में, और अगर आप तंदुरुस्त हैं, बैठकर पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़ना बेहतर है। और अगर आपको थकान है, बीमारी है या रात के वक्त नींद से पहले पढ़ना है तो लेट कर पढ़ना भी जायज़ है और इसका अजर भी बरकरार रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। जितनी तकलीफ हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए उठाई और अपनी उम्मत के लिए हमेशा दुआ करते रहें, और उनका यह हक है कि हम रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा उन पर दुरूद और सलाम भेजें और अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।